में प्रकाश का अपवर्तन। जानते हो क्या थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है, जैसे ये हमने मान लिया एक पृथक्कृत तल है ये। अब ये पृथक्कृत तल क्या होता है? यानी कि पृथक का मतलब होता है अलग अलग, जानते हो आप। यानी कि एक ऐसा तल जिसके ऊपर का माध्यम अलग है। मान लिया हमने ये माध्यम फर्स्ट और ये मान लिया हमने माध्यम सेकेंड। अपने पास कितने तल है? दो। एक तल है जिसमें अलग अलग माध्यम है। माध्यम कितने हैं? दो माध्यम है। एक मान लिया फर्स्ट माध्यम और एक सेकेंड। अब हमने यहां पर एक अविलंब मान लिया। क्या मान लिया? ये अविलंब। आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो वह उस सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये आपने किसमें पढ़ा था? परावर्तन में। ये उसी माध्यम में वापस जा रही है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? ये उसी माध्यम में वापस ना जाते हुए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है और अगले माध्यम में प्रवेश कर जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे इसका मार्ग ये था सीधा, है ना, और ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, ऐसे आती है। प्रकाश की किरण को जाना था ऐसे सीधा, लेकिन प्रकाश की किरण जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो उसका मार्ग बदल जाता है। ये थोड़ी सी इधर हो जाएगी या फिर थोड़ी सी उधर हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से इसको आना चाहिए था वैसे बिल्कुल सेम नहीं आएगी। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अब जैसे हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, देते हैं। तो तारे कहाँ है? अंतरिक्ष में। कहाँ पर है? और अंतरिक्ष में आप देखोगे तो वहां का जो माध्यम है वो कैसा है? निर्वात। यानी कि वहां पर वायु भी नहीं है। कैसा माध्यम मिलेगा आपको? अलग माध्यम है। जैसे ही उस माध्यम को क्या कहते हैं अपन? विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल। जैसे ही उस माध्यम से अपन अंतरिक्ष की ओर आता है प्रकाश, तारों से जब प्रकाश आ रहा है धीरे धीरे करके, जैसे ही वहां से अपने और वायुमंडल की ओर बढ़ता है तो अपने वायुमंडल में 5 लेयर है। कितनी लेयर है? वायुमंडल में कितनी लेयर है? 5। फिर यहां पर तुम बैठे हुए हो, ठीक है। अब प्रकाश की किरण जैसे तारों से आती है अंतरिक्ष से तो वायुमंडल में प्रवेश करेगी। तो ऊपर माध्यम विरल था, जैसे ही अब घने क्षेत्र में आ गई, इसको बोलते हैं सघन। सघन माध्यम में प्रवेश करी तो ये अपने जिस मार्ग से आ रही थी प्रकाश की किरण वो क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मतलब जिस डायरेक्शन में आ रही थी बिल्कुल उसी तरह से सीधी नहीं आएगी, थोड़ी सी झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? अब जैसे ही वायुमंडल की एक परत में इसने प्रवेश किया, जैसे ही दूसरी वाली परत में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर और सघन क्षेत्र है, थोड़ी सी फिर और झुक जाएगी। फिर दूसरी लेयर में प्रवेश करेगी, यहाँ पर थोड़ा और सघन क्षेत्र है और झुक जाएगी। यानी कि हर बार उसके मार्ग में बदलाव होता जाएगा। तो तारा यहाँ रखा है, इस वजह से दिखाई अपन को अलग अलग डायरेक्शन, प्रकाश की वजह से टिमटिमाता हुआ दिखाई
तो अपवर्तन के रीजन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल बदल, ठीक है, प्रकाश की चाल हर अलग अलग माध्यम में अलग अलग, प्रकाश क्या हो जाता है? झुक जाता है। जैसे तुम्हें खुले मैदान में दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो आप फुल स्पीड में दौड़ लोगे, और आपको मेले में छोड़ दिया है दौड़ने के लिए, फिर बब्बड़ मिलेगा, दौड़ नहीं पाओगे, गली टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, आप इधर घूमोगे उधर जाओगे, आप झुक करके भी निकलोगे, आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, पैदल से भी धीरे चल पाओगे। तो ऐसे ही जैसे ही घने क्षेत्र में जाता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? झुक जाता है। क्या हो जाता है? और विरल का मतलब है वायु या फिर ऐसी एरिया जिसमें कुछ भी ना हो। मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ पर कैसा माध्यम है ये, जहां पर प्रकाश सही चल रहा है और यहाँ पर झुक जाएगा, तो प्रकाश की चाल में क्या आ जाएगा? इससे बदलाव। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित, प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का, हो जाएगा यार। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये घटना दो प्रकार से होती है प्रकाश के साथ। ये लिख तो लोगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से, बताओ, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। खाली स्थान में क्या भरेंगे? हो गया इतना। अब कई बार आपने ये देखा होगा, एक कांच का गिलास लें और उसमें एक मार्कर है अपने पास, तो एक डंडा या पेंसिल या मार्कर कुछ भी उसके अंदर डालें तो आपको ये झुका हुआ दिखाई देगा। जैसे हमने एक बर्तन लिया और इसमें भर दिया पानी, क्या भर दिया? अब जैसे ही अपन मार्कर को इसके अंदर ऐसे डालेंगे तो मार्कर ऐसे सीधा है तो ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन ये मार्कर अपन को ऐसा ना होते हुए यहां से तो ऐसे सीधा आएगा, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां से आपको टेढ़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? आप देख सकते हो घर पे जाकर के आराम से, क्योंकि यहां पर माध्यम अलग है, यहाँ माध्यम कैसा है? विरल, और यहाँ पर माध्यम कैसा हो गया? तो प्रकाश की कण क्या हो जाएंगी? झुक जाएंगी, और जब प्रकाश की कण झुकेंगी तो उस वजह से हमें ये कैसा दिखाई देगा? टेढ़ा दिखाई। जबकि मार्कर आप बाहर निकालोगे तो मार्कर टेढ़ा होता है क्या? नहीं होगा। पेंसिल आप डालोगे, पेंसिल टेढ़ी होगी क्या? नहीं। लेकिन अपन को दिखाई कैसी देगी? उसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या रीजन है? अब इसके दो कंडीशन क्या है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हमने मान लिया ये अभिलंब, और
ये प्रकाश की किरण आई, इसको ऐसे ही जाना चाहिए था। इसके साथ में कोण क्या बनता है, आई। ये कौन सी है, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण। और ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और ये अविलंब के साथ कोण बनाती है आर। कौन सा बनाएगी, इतना समझ में आया। तो जब प्रकाश की किरण कौन सी माध्यम से, ये माध्यम कौन सा है, विरल। जब विरल माध्यम से, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में। अब ये ध्यान भूल जाते हैं कई बार, आप ये गलती ना कर जाए कि विरल से जब सघन में आ रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी, हमेशा क्या होगा, बस ये ध्यान नहीं भूलना है। जैसे अपन वायु वाले एरिया में होंगे, खाली जगह में होंगे, तो खुल के आप दौड़ सकते हो। जैसे घने क्षेत्र में जाओगे तो आप क्या हो जाते हो, झुके जाओगे, तब दौड़ पाओगे। तो ये किरण क्या हो जाती है, झुक जाती है अविलंब की ओर। दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही थी तो अविलंब की ओर झुक रही है, लेकिन जब सघन माध्यम से, कैसे माध्यम से, सघन माध्यम से, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण को ऐसे आना था, अरे टेढ़ी हो रही है लाइन। जब प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से किसमें आ रही है, विरल माध्यम में, तो उसको ऐसे ही जाना था, लेकिन वो ऐसे ना जाते हुए अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, ये कोण कौन सा बनाएगी, आई, कौन सा बनाएगी, और यहां पर कोण कौन सा बनेगा। तो इतना समझ में आएगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें दो कंडीशन बताई, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हो जाएगा। नोट कर लो। पंकज वहां से खड़े होके आगे बैठ जाओ। ठीक है, बराबर या तो आपका म्यू लिखा मिलेगा या फिर एन, साइन आई अपॉन में साइन आर। अब ये क्या है, इसको कहते हैं आप, ये कौन सा कोण है, आई है ना, इसको आप क्या कहते हो, आपतन कोण, क्या कहते हो। और ये कौन सा है, आर, इसको क्या कहते हो, यहां पर परावर्तन नहीं कहेंगे, यहां पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है ना। तो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, कौन सा है, इतना सही। जैसे आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा था आपतन कोण और परावर्तन कोण,
क्योंकि यहाँ पर परावर्तन हो रहा था, लेकिन इसमें अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण, और ये आर वाला अपवर्तन कोण। तो यहां पर अपन लिखेंगे ये अपना साइन आई आपतन कोण, कोण की ज्या, और ये अपवर्तन कोण की ज्या। ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में है। किसमें? अनुपात में। किसमें? तो पहला नियम यही है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या है? यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसी को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन का जो नियम है पहला, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू या फिर एन, इसको ये अपन क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। और ये क्या लिखा हुआ है? अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपन यहां से लिख सकते हैं आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निश्चित, यानी एक नियतांक होता है। क्या होता है? ये एक नियतांक होता है। इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। और इस नियम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से सुनो, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? फिर से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अनुपात, इसको क्या कहते हैं? जी तो है, यानी जो नियतांक है इसी को क्या कह रहे हैं अपन? अपवर्तनांक। क्या कह रहे हैं? इसको स्नेल का नियम भी, स्नेल का नियम भी, पहला पॉइंट याद होगा। सुनाओ, आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और अपवर्तनांक भी। हो गया। दूसरा नियम, जैसे आपने परावर्तन में याद किया था, परावर्तन में आपने याद किया था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। लेकिन यहां पर परावर्तित की जगह पर बस नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से बोलेंगे बंद, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में। फिर से बोलो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब, तीनों एक ही तल में हो जाएंगे। चलो लिखो इनको, हेडिंग डाल लो अपवर्तन के नियम। लिखे नंबर 1, आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण और अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।
लिया या एक ही बिंदु पर स्थित। नंबर 2 लिखे, लिखो ये आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो ये म्यू बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर। अगली लाइन में लिख लो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं।